स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का सबसे पहला मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया था और फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग वही मेथड पढ़ रहे हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर द प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 मैं आज पूरा कवर करूंगा बेटा। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस है, वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड को अगर मैं सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर सबसे पहली स्टेप हम लोगों ने देखी थी, मैंने आपको कुछ स्टेप्स कल लिख के दिए थे। सबसे पहली स्टेप हम लोगों ने देखी थी दैट वी हैव टू रीराइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हमको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोग उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 3 डिफरेंट वेज। सबसे पहला बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकंड बाय टेकिंग कॉमन, और थर्ड जो था इट वाज बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो तीनों में से कोई भी एक टेक्निक यूज करके, कोई भी एक मेथड यूज करके हम लोग उसके फैक्टर्स निकालते हैं। जब हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे, मतलब वो फैक्टर्स लीनियर रहेंगे जिसका पावर 1 रहेगा, जब फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे तो उन फैक्टर्स को मैं 0 के साथ इक्वेट करता हूं और बाद में मैं रूट्स फाइंड आउट करता हूं, राइट। तो बेटा ये मेथड हम लोगों ने देखी थी, कुछ क्वेश्चंस की उसके ऊपर किए थे। मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस सेट 2.2 आप ट्राई कर सकते हो सकता है आप में से कई बच्चों ने ट्राई किया होगा। तो बेटा हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप अपने आंसर्स टैली करते चलना, ओके। तो चलो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे मैंने पहले से इक्वेशन लिए है बेटा, फर्स्ट 6 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, दैट x² - 15x, मतलब पहला इक्वेशन हमको दिया है x² - 15x + 54 इक्वल टू कितना आएगा 0। x² - 15x + 54 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमको जो फैक्टर निकालना है, हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको करेंगे। फैक्टर अगर निकालना है तो मुझे बताओ क्या करेंगे, a * c निकालना पड़ता है। a * c मतलब a कितना है बताओ, यहाँ पे 1, c कितना है बताओ 54, तो दैट इज 1 * 54 इज इक्वल टू कितना आएगा 54। अब 54 के अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं 15 को कंसीडर करते हुए, तो यहाँ पे अगर देखूंगा बेटा तो 9 * 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 54। अब 9 * 6 इज इक्वल टू 54 है और 9 और 6 का टोटल आता है 15, बात रही साइन की। अब 54 अगर पॉजिटिव है तो उसके दोनों भी फैक्टर, एक तो पॉजिटिव चाहिए दोनों, या फिर दोनों नेगेटिव चाहिए। मैंने कल बताया था, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, या फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, राइट, हम लोग जानते हैं। सो अब मुझे यहाँ पे -15 चाहिए, इसीलिए मैं +9 और +6 नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा -9 और -6, सो दैट कि -9 और -6 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा +54, और -9 और -6 से कितना बनेगा -15। तो चलो हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा x² - 9x - 6x + 54 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, -15 इसको स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स के अंदर, एक है -9x है और एक है -6x। तो चलो बेटा पहले दो टर्म में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन, x - 9, फिर -6 कॉमन, x - 9, राइट। तो -6 कॉमन ले जाते, ये प्लस वाली टर्म क्या बन जाएगी माइनस, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, -6x - +54, राइट। अब ये दो ब्रैकेट आ गए, दोनों में कॉमन क्या लूंगा बताओ बेटा, x - 9 x - 6 इक्वल टू कितना आएगा 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर x - 9 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू कितना है बेटा 6 आ गया, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ therefore 9 and 6 are roots of, कौन सा इक्वेशन है बताओ, x² - 15x + 54 इक्वल
0। तो बेटा हमको बोला गया था सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व करना मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, रूट्स फाइंड आउट करना। तो बेटा 9 और 6 ये क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा जैसे जैसे होता है आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लिया कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें इक्वेशन क्या दिया है बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज x² + x - 20। तो चलो सबसे पहले उस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं दैट इज x² + x - 20 = 0। नाउ अब मुझे a into c निकालना है वेक्टर के लिए। अगेन यहाँ पे a कितना है, x² का कोएफिशिएंट a होता है। हम लोग सभी लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ, ax² + bx + c = 0। तो x² का कोएफिशिएंट a होता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। और c क्या है बताओ, c कांस्टेंट टर्म साइन के साथ लेते हैं तो 1 × -20 कितना होगा, -20। तो मुझे फैक्टर किसके निकालने हैं, -20 के फैक्टर निकालने। अब -20 के फैक्टर निकालने हैं 1 आना चाहिए। x का कोएफिशिएंट 1 ही है ना, 1 आना चाहिए। तो 5 × 4 फैक्टर आते, 5 4 = 20। तो अगर मैं वहां पे देखूंगा तो पहला फैक्टर लिख देता हूं बेटा मैं 5 और दूसरा फैक्टर लिख देता हूं 4। अब दोनों पॉजिटिव तो चलेंगे नहीं क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, बट -20 है, एक फैक्टर नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे प्लस x चाहिए, मतलब प्लस चाहिए, इसीलिए बड़े नंबर को मैं क्या रखूंगा, प्लस, छोटे नंबर को क्या करूंगा, माइनस। तो 5 × -4 कितना होगा, -20। ध्यान दो 5 × -4 -20 और 5 - 4 कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया सबको बेटा। 5 को अगर मैं माइनस करूंगा और 4 को प्लस करूंगा तो यहाँ पे -1 आएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे +1 चाहिए, इसलिए 5 को मैंने पॉजिटिव रखा और 4 को क्या कर दिया, नेगेटिव। तो चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं इसको, ये होगा x² + 5x - 4x - 20 = कितना आ गया, 0 आ गया। मैंने x को डिवाइड कर दिया, x को स्प्लिट कर दिया 5x और 4x के बीच में। चलो कॉमन क्या आएगा बेटा, x कॉमन क्या होगा, x + 5 - 4 कॉमन क्या होगा, x + 5 = 0। तो ये होगा x + 5 x - 4 = आ जाएगा 0। तो अभी हमारे फैक्टर्स तो आ गए। जैसे फैक्टर आ जाते हैं 0 के साथ इक्वेट करना है। सो देयरफॉर x + 5 = 0 और x - 4 = 0। सो x = -5 और x = 4। x की वैल्यू -5 आएगी या फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो आंसर क्या लिखूंगा बेटा, therefore -5 and 4 are roots of इक्वेशन क्या है, x² + x - 20 = 0। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। a × c करो, a × c आने के बाद उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, जिसका एडिशन आपका b आना चाहिए, मतलब मिडिल टर्म आना चाहिए। a × c का एडिशन b आना चाहिए। जैसे 5 और -4 का एडिशन कितना लाया मैंने, 1। तो उसको स्प्लिट करके कॉमन लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो बेटा पैरेलली नोट करते चलना आप लोग, वीडियो पॉज करके। ओके, अब मैं चलता हूँ थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में मुझे क्या दिया है, थर्ड इक्वेशन में मुझे दिया है y के फॉर्म में दिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y के फॉर्म में क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज 2y² + 27y + 13 = 0। अब 2y² + 27y + 13 = 0, इसके अंदर मुझे a × c निकालना पड़ेगा। a है 2 और c है 13। a मतलब x² का कोएफिशिएंट, बार बार बता रहा हूं, और c क्या है 13। तो a × c मतलब 2 × 13 कितना आएगा, 2 × 13 आएगा 26। अब 26 के फैक्टर मुझे निकालने हैं जिसका एडिशन 27 आना चाहिए। तो बेटा 26 का एक ही फैक्टर ऐसा है, 13 × 2 भी फैक्टर है। 13 + 2 कितना होगा, 15 होगा। 27 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 27 का फैक्टर है दैट इज 26 × 1। 26 × 1। तो 26 × 1 अगर करूंगा
तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 26, और 26 प्लस 1 करूंगा तो सम कितनी आएगी 27। तो ये बेटा हम लोगों को आना चाहिए। जितनी भी फैक्टर है, आपको अगर इसमें दिक्कत जाती है ना, जितनी भी फैक्टर है पॉसिबल आप साइड में रफ में लिख लो, उसमें से कौन से फैक्टर से 27 बन रहा है वो फैक्टर फाइनल यहाँ पे लिख लो। तो जैसा 27 इंटू 26 इंटू 1 26, और 26 प्लस 1 कितना आएगा 27। तो चलो बेटा मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, दैट इज 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने 2 और 27 को 26 और 1 में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, राइट। अब चलो पहले दो में क्या कॉमन आएगा, 2y कॉमन आता है। अगर मैं 2y कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा बताओ, 2y कॉमन लेने के बाद बचेगा y प्लस 13 बचेगा। आगे चलता हूँ, अब y प्लस 13 है तो मैं प्लस 1 कॉमन ले लूंगा, ये बचेगा y प्लस 13 इक्वल टू कितना होगा 0। अब बेटा देखो 2y स्क्वायर पहले था, 27 को 26 और y अलग लिखा, प्लस 13 वैसे ही 2y कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y, यहाँ बचा 13, ये 1 कॉमन y प्लस 13, तो ये होगा y प्लस 13 और ये होगा 2y प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। दोनों जगह y प्लस 13 बन गया था, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो भाई इक्वेट कर देते हैं, तो देयरफॉर y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 13 और y इज इक्वल टू माइनस 1/2। माइनस 1/2 कैसा आएगा बेटा, 1 उधर जाएगा माइनस होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/2। तो ये हमारे रूट्स आ गए। तो चलो यहाँ मैं लिखूंगा देयरफॉर माइनस 13 एंड माइनस कितना 1/2 आर रूट्स ऑफ कौन सा इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो चलो बेटा इसको नोट कर लो, पॉज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा फोर्थ इक्वेशन दिया है 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे मतलब सबके सभी टर्म एलएचएस में आ जाएंगे। तो ये होगा 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मुझे a इंटू सी निकालना है। अब a इंटू सी की मुझे फैक्टर निकालना है, तो a इंटू सी पहले निकालना पड़ेगा। सो a है 5 और c कितना है माइनस 15। सो 5 इंटू माइनस 15 दैट इज कितना आएगा माइनस 75। 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 कितना आएगा माइनस 75। अब माइनस 75 के फैक्टर निकालने हैं जिसका एडिशन माइनस 22 आता है। तो बेटा 75 के फैक्टर अगर देखेंगे तो 25 इंटू 3 आता है। अब 25 इंटू 3 मतलब एक फैक्टर में 25 और दूसरा फैक्टर में 3 ले सकता हूँ, और 25 और 3 मिला के मैं 22 बना सकता हूँ, दैट इज 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। अब बात करते हैं साइन की। माइनस 75 है मतलब यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस चाहिए, तो यहाँ मुझे माइनस चाहिए इसलिए बड़ा नंबर क्या रखूंगा माइनस। तो ये होगा माइनस 25 प्लस 3 क्या होगा माइनस 25। हमेशा बेटा जब भी फैक्टर बन जाते हैं फाइनल वेरिफिकेशन कर लेना। माइनस 25 इंटू प्लस 3 माइनस 25 इंटू 3 माइनस 75 माइनस 25 प्लस 3 माइनस 22। मतलब दोनों केसेस में ये सेटिस्फाइड है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है क्या लिखेंगे अभी माइनस 25 2m को, दैट इज 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद दो टर्म, ये दोनों टर्म में कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन आएगा बेटा 5m कॉमन m माइनस 5, ये दो टर्म में कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन, क्या बचेगा m माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 5m कॉमन ले लिया तो यहाँ m बचा, यहाँ 5 बचा। 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ m बचा, 15 में से 3 बाहर तो कितना बचेगा 5। तो चलो क्या होगा ये m माइनस 5 एंड 5m प्लस 3
इक्वल टू 0। चलो बेटा फैक्टर्स आ गए। सो m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 0। सो m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू माइनस 3/5। 3 पहले उधर जाएगा माइनस 3 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3/5। तो बेटा ये दोनों को मैंने ब्लॉक बना दिया। Therefore 5 and minus 3/5 are factors of, कौन सा इक्वेशन है? फैक्टर्स नहीं, क्या रूट्स ऑफ, आर रूट्स ऑफ। इक्वेशन क्या है बेटा? 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस कितना 15। समझ में आ गया? तो बेटा ये आ गए अपने दो रूट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। ठीक है, तो चलो नोट करो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा हमारा फिफ्थ इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब 1/2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन को हटा दो। कैसे हटाएंगे हम एक काम करते हैं, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कट जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर, माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x, और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा कैंसिल। तो प्लस कितना आएगा ये 1 इक्वल टू 0। देखो हमारे इक्वेशन में 1/2 था, उसको मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पे 4x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4x आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1। अब ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ गया। तो 4 into 1, मुझे 4 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब 4 के फैक्टर्स निकालने हैं और एडिशन 4 आना चाहिए, तो 4 और 1 फैक्टर लूंगा तो एडिशन 5 आएंगी, बट 2 और 2 अगर फैक्टर लूंगा तो एडिशन 4 आ सकती है। तो 4 के फैक्टर है बेटा 2 और 2। मैंने क्या किया, a into c, 4 into 1 कितना 4, तो उसके फैक्टर 2 और 2, दो फैक्टर आ गए। अब आ गए साइन की, तो यहाँ पे -4 चाहिए। -4 के लिए इसको भी माइनस करता हूँ, इसको भी माइनस करता हूँ। सो -2 into -2 इज इक्वल टू +4 एंड -2 प्लस -2 इज इक्वल टू -4। तो प्रोडक्ट +4 आ रहा है और b जो है वो एडिशन आ रहा है। तो चलो हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ पे ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0। अब क्या करेंगे, पहले दो टर्म से कॉमन निकालना है। तो बेटा 2x कॉमन आते दिख रहा है मुझे, यहाँ बचेगा x माइनस 1, x नहीं कितना बचेगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। यहाँ पे बेटा -1 कॉमन आते दिख रहा है मुझे, बचेगा 2x माइनस 1। बेटा माइनस क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2x माइनस 1 बना है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बनना चाहिए। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 2x प्लस हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा माइनस। तो ये होगा 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया पहला रूट, और x इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया दूसरा रूट। तो बेटा इस केस में दोनों भी रूट इसके क्या आ गए, इक्वल आ गए। बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन था उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अपना मेथड वही a into c फाइंड आउट करो, a into c आप फाइंड आउट कर लो। उसके बाद पहले दो टर्म से कॉमन, लास्ट 2 टर्म से कॉमन, दो फैक्टर्स बन गए और उससे हमारे रूट्स आ गए। तो क्या रहेगा 1/2 एंड 1/2 आर व्हाट, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। ओके, तो चलो बेटा इसको पॉज करके नोट कर लो। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को जो दिया है वहां पे x स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, बट हम लोग उसको बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। अब हमको इक्वेशन दिया है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है।
हमें दिया है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो मुझे दिया है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर x से सबको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। चलो सॉल्व कर देता हूँ। तो ये है 6x अपॉन 1, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 6x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इधर लेके जाता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x, x LHS में लेके आता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने जो इक्वेशन बनाया वो इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन बना लिया। मतलब मेरी स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। क्या किया बेटा मैंने, यहाँ पे 6x अपॉन कुछ नहीं था, 1 ले लिया, 6x इंटू x 6x स्क्वायर, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू x x इंटू 1 x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x होगा। समझ में आ गया। चलो अभी फैक्टर निकालें बेटा, a इंटू c, a कितना है 6, c कितना है माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 12 होगा। 1 आना चाहिए, 12 के फैक्टर 4 और 3, काफी आसान। तो एक 4 और एक आ गया 3। अब माइनस 12 है, मतलब इसमें से एक फैक्टर निगेटिव आएगा। कौन सा लाना है, मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, मतलब बड़े को निगेटिव कर दो, छोटा रहेगा पॉजिटिव। सो बड़ा नंबर निगेटिव, सो माइनस 4 इंटू प्लस 3 माइनस 12, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, सो माइनस 1, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। चलो लिख लो यहाँ पे क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू आ गया बेटा 0। सो माइनस x को लिखा मैंने माइनस 4x प्लस 3x। इन दो टर्म में अगर कॉमन लूं तो आएगा 2x कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 2। आगे के दो टर्म में कॉमन लूं तो 1 कॉमन, क्या बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी आप मुझे सवाल पूछ सकते हो सर आपने 1 कॉमन क्यों लिया, माइनस 1 कॉमन क्यों नहीं लिया, ऐसा दिमाग में आपके आ सकता है। तो बेटा पहला जो ब्रैकेट बना है वैसा ही दूसरा ब्रैकेट बनना चाहिए, तभी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो दूसरा ब्रैकेट अगर बनाना है तो मुझे प्लस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3x माइनस 2, तो ये आ गया बेटा 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो भाई दो फैक्टर्स आ गए, तो ये हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2/3, सही है, और x इज इक्वल टू माइनस 1/2, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ मैं लिख दूंगा therefore 2/3 and minus 1/2 are what, roots of given quadratic equation। जो quadratic equation दिया है उसके ये क्या हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है बेटा, तो चलो इसको नोट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बेटा इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के अंदर देयर आर टोटल 10 क्वेश्चन, एक्चुअली मैं 10 बोल रहा था बट देयर आर 12 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है, 12, और 6 क्वेश्चंस अपने हो गए। अब 7th वाला जो है इट इज अ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, और उसके बाद 8 से लेके 12 तक हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा 7th क्वेश्चन जो अपना है जिसमें बोला है कि 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और ये हम लोगों को एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन दिया है दैट इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 0, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। अब पहले तो a इंटू सी करेंगे। चलो बताओ बेटा a इंटू सी कितना होगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, तो रूट 2 हो गया a और 5 रूट 2 हो गया c, तो देयरफॉर रूट 2 इंटू 5 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा 2, 2 5 are 10। अब 10 आ गया, a इंटू सी आ गया 10, 10 के फैक्टर्स निकालने हैं, 7 आना चाहिए, बहुत आसान है, दैट इज 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 जैसा भी आप लोग करोगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5,
2 5 कितना आएगा 7 आएगा। सो 2 प्लस 5 कितना आएगा 7 आएगा और 2 5 होगा 10। समझ में आ गया। सो यहाँ पे एडिशन आ रही है 7 और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 10। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं √2x² प्लस क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक फैक्टर और यहाँ पे एक फैक्टर। तो पहला फैक्टर बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज 2x और दूसरा फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज 5x। तो 7s को ब्रेक कर लिया 2x और 5s के फॉर्म में, और 2x और 5s के फॉर्म में अगर 7s को ब्रेक करूंगा, पहले 5s लिखता हूँ बेटा क्योंकि एक्टिविटी हमारी उसी तरह से, पहले 5x लिखता हूँ और बाद में 2x लिखता हूँ, राइट। तो बेटा मैंने 5x और 2x पहले लिखा, क्यों मैंने ऐसे पहचाना, क्योंकि √2 देखो यहाँ पे दिया है, तो इन दोनों में से √2 कॉमन लेना चाहिए, तो 2 तो चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैंने 2x बाद में लिखा और 5x पहले लिखा। तो पहले दो टर्म में देखा जाए तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन अगर आ रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में √2 कॉमन आ रहा है, अगर √2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 में से √2 चला गया, 2 क्या होता है √2 into √2, उसमें से अगर √2 चला गया तो ये होगा √2x प्लस 5, राइट। तो देखो बेटा दोनों ब्रैकेट सेम बन गई। मैंने क्या किया, सबसे पहले a into c निकाला, a into c 10 आया, 10 के फैक्टर 2 into 5 निकाला। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने पहले 5 लिखा और बाद में कितना लिख दिया 2x लिख दिया। अब पहले दो में देखा जाए तो x कॉमन, तो यहाँ √2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 5। आखिर ये दो में देखा जाए तो क्या होगा बताओ, इन दो में कॉमन आएगा √2, तो यहाँ बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आएगा, पहले दो ब्रैकेट ही कॉमन आएगा तो ये होगा √2x प्लस 5 प्लस इंटू x प्लस √2, ये पहला ब्रैकेट कॉमन और x प्लस √2 यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो ये होगा x इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो 5 उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा तो ये होगा -5 अपॉन √2, राइट, और x इज इक्वल टू आएगा -√2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -5/√2 और √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बेटा हम लोगों को जो इक्वेशन दिए हैं उसके रूट्स हम लोगों ने निकाल लिए, कितना आ गया, दैट इज -5/√2 और √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा ये हो गया एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ रूट टाइप का ही दिया है बेटा, हम लोगों को उसी तरह से एक इक्वेशन दिया है, ध्यान दो। और हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर भी रूट्स वाले कुछ क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन जो रूट्स के ऊपर बेस्ड थे। तो रूट में अगर रहता है तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाँ बस कॉमन निकालते समय आपने प्रॉपर चीज कॉमन निकालनी है। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 3x² - 2√6x + 2। तो यहाँ लिख देता हूं, दैट इज 8th क्वेश्चन, 3x² - 2√6x प्लस कितना आएगा 2 इक्वल टू 0। तो चलो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, यस है। अब a into c निकालना है, a है 3 और c है 2, तो 3 into 2 कितना आएगा 6। अब 6 के फैक्टर निकालने हैं, अब यहाँ पे √6 है, मतलब 6 के फैक्टर अगर √6 में निकालूंगा तो √6 into √6 आएगा, √6 into √6 कितना आएगा 6, और √6 प्लस √6 कितना होगा 2√6 होगा, √6 प्लस √6 इज इक्वल टू कितना आएगा 2√6 आएगा। बेटा मुझे -2√6 चाहिए, माइनस चाहिए मतलब इन दोनों भी फैक्टर को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दोनों भी फैक्टर अगर निगेटिव हो गए तो -√6 इंटू -√6, माइनस माइनस प्लस हो गया सर, और √6 इंटू √6 कितना हो गया भाई 6 हो गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो ओके। -√6 और -√6 मिला के क्या आएगा, -√12 नहीं, -√6 -√6 इज इक्वल टू -2√6। सो -2√6 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज 3x² -√6x -√6x। मैंने दो बार -√6x लिख दिया,
+2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। चलो ये बना गया फैक्टर। अब इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या आता है, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और फैक्टर है और इसके फैक्टर्स में लिख दूं स्प्लिट कर करके, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3 × √3 x स्क्वायर। √6 को कैसे लिख सकता हूं -√3 × √2 x माइनस यहां पे लिखूंगा दैट इज √2 × √3 x और √2 को मैं लिख सकता हूं +√2 × √2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबको? मैंने क्या लिखा 3 के फैक्टर्स निकाल लिए √3 × √3, √6 के निकाल लिए √3 × √2, √6 के √3 × √2, 2 के निकाल लिए √2 × √2। अब अगर मैं इन दो टर्म्स को देखूंगा, पहले दो टर्म ये फैक्टर है किसका 3 का, ये फैक्टर है किसका √6, ये है √6 और 2 के फैक्टर √2 × √2। अगर मैं पहले दो टर्म को देखता हूं, पहले दो टर्म x तो कॉमन आएगा ही बट √3 भी कॉमन आते दिख रहा है, तो मैं कॉमन क्या निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा √3x। तो यहाँ पे एक √3 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा √3x माइनस √3x कॉमन आ गया, बचा कितना √2, ये √2 बचा ना, √3x तो कॉमन आ गया, √2 बचा। अब मैं ये दो जगह पे आता हूँ, अब मुझे ये माइनस करना है तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा √2 कॉमन आएगा, माइनस √2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा √3x राइट, और √2 कॉमन आ गया था तो यहाँ पे √2 बचा। अब प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा माइनस, तो पहली टर्म होगी प्लस और दूसरी टर्म क्या होगी माइनस, क्योंकि मैंने माइनस क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इक्वल टू आएगा 0। समझ में आ रहा है सबको? मैंने -√6 और -√6 जो फैक्टर लिखे उसके और फैक्टर्स मैंने निकाल के रख दिए ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। अगर आपको क्लिक होता है तो डायरेक्टली यहाँ से आप ये स्टेप लिख सकते हो, नहीं तो हमेशा ये चीज बनाना रफ में और उसके बाद देखना कॉमन क्या आता है। तो जैसे यहाँ पे √3 छुपा हुआ था 3 के अंदर, तो √3 दोनों जगह आया था तो √3x कॉमन ले लिया, या √3x माइनस √2 बचा, यही दोनों टर्म में माइनस √2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा √3x माइनस √2। तो चलो ये क्या हो गया, ये हो गया √3x माइनस √2 और वो आ गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 तो दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देते, तो दैट इज √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो चलो भैया √3x इज इक्वल टू √2 आ गया, उधर लेके गया, और √3x इज इक्वल टू √2 आया तो √3 से डिवाइड कर दूंगा तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 राइट, और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो बेटा इसके दोनों भी रूट्स इक्वल आ गए, तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा मैं जानता हूं कि रूट के क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत जा सकती है, बट आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से एक बार इसको समझ सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, आप इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो बेटा 9 क्वेश्चन दिया है 2m इन ब्रैकेट m-24 इक्वल टू 50। अब 2m इन ब्रैकेट m-24 इक्वल टू 50 तो 2m से मल्टीप्लाई होगा। अब 2m से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2m स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 कितना होगा 48m इज इक्वल टू 50। सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा, मुझे जो भी इक्वेशन देता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 2m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2m स्क्वायर माइनस 48m इज इक्वल टू 50। तो 50 अगर इधर लेके आओ सो 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सब 2 के मल्टीपल है, मतलब मैं इक्वेशन को रिड्यूस कर सकता हूँ बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज डिवाइडिंग
both sides, dividing both sides by 2, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगा m स्क्वायर, ये होगा 24m और ये हो जाएगा -25 इक्वल टू 0/2 कितना आएगा 0। मतलब क्या किया, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये भी 2 से, ये भी, और ये से दोनों साइड 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब मेरा बेटा ये इक्वेशन बन गया। अब फैक्टर निकालने a into c 1 into -25 के फैक्टर निकाल रहे हैं, -24 आना चाहिए, तो -25 के फैक्टर है -25 + 1, सो -25 into +1 करेंगे तो -25 आएगा और -25 + 1 करेंगे तो कितना आएगा -24, सो ये होगा m स्क्वायर -25m + m-25 इक्वल टू आ गया 0। चल भाई m कॉमन, m-25 + 1 कॉमन, m-25 इक्वल टू 0, सो m-25 m + 1 इक्वल टू 0, m-25 इक्वल टू 0 और m + 1 इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू -1। m की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 25 और एक कितनी आ गई -1, सो देयरफॉर 25 and -1 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनल आंसर लिखना बेटा, दैट इज 25 और -1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को क्या इक्वेशन दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 25m² = 9, तो यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज 25m² = 9। अब 25m² = 9, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अगर मैं 9 को इधर लेके आऊं तो ये होगा 25m² - 9 = 0। अब बेटा यहाँ तो दो ही टर्म है, दो टर्म है मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ऑप्शन खत्म हो गया। दो ऑप्शन है, एक तो कॉमन लो या फिर आइडेंटिटी अप्लाई करो। तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि वेरिएबल नहीं, यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब कॉमन भी नहीं आएगा। आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी a² - b² बन सकता है क्या? यस बन सकता है। ये देखो कैसा बनेगा, ये बनेगा 5m का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m², 3 स्क्वायर कितना आएगा 9। सो a² - b² क्या होता है, a + b a - b। दैट मींस 5m - 3 and 5m + 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए आइडेंटिटी से, तो ये होगा बेटा 5m - 3 इक्वल टू 0 और 5m + 3 इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू -3/5। तो दो रूट्स कौन से आ गए बेटा, एक आ गया 3/5 और एक आ गया -3/5। सो देयरफॉर 3/5 and -3/5 आर रूट्स ऑफ क्या इक्वेशन है 25m² = 9। बहुत सिंपल है बेटा, जहां पे दो ही टर्म रहती है वहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई नहीं होता। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो कॉमन लेने का, अदरवाइज हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, 7m² = 21m। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज 7m² = 21m। तो सारा पहले इमेजेस में लेके आता हूँ। अब 7m² - 21m इक्वल टू आ गया 0। अब दो टर्म है मतलब आइडेंटिटी अदरवाइज कॉमन निकलता है क्या, कॉमन निकल रहा है m यहाँ से, तो पहले तो कॉमन वाले ऑप्शन यूज करेंगे। 7m कॉमन आता है बेटा यहाँ से, अगर 7m यहाँ से कॉमन आता है तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचता है m - 3 इक्वल टू 0। 7m अगर कॉमन ले लिया तो पहले इसमें m बचा और 27 में से 7 कॉमन लिया तो 3 बचा, तो m - 3। तो अगर ये होगा तो 7m = 0 और m - 3 = 0। सो 7 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा
इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3। ये आ गया बेटा। सो देयरफॉर 0 and 3 आर व्हाट रूट्स ऑफ इसका 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं बेटा, जहाँ पे दो टर्म रहते हैं, एक तो कॉमन निकलेगा या फिर आइडेंटिटी निकलेगी। और मैक्सिमम केसेस में मैंने आपको बताया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी लगेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब कौन सा बचा है? क्वेश्चन नंबर 12। बताओ क्या है? m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। निपटा देते यहीं पे, राइट? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। दो टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होगा नहीं, दोनों में वेरिएबल नहीं है, कॉमन निकलेगा नहीं, बचा आइडेंटिटी। तो ये a स्क्वायर है और ये इसको b स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे? m स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। 11 किसका स्क्वायर है? रूट 11 का स्क्वायर है ना, रूट 11 का स्क्वायर होगा 11। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ बेटा? a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू आ गया 0। तो चलो देखो दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। सो m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0 और m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू रूट 11 और m इज इक्वल टू माइनस रूट 11। तो एक इसमें बेटा प्लस रूट 11 आ गया और एक आ गया माइनस रूट 11। तो फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? सो रूट 11 एंड माइनस रूट 11 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी लिख सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो बेटा यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म हो रहा है और फैक्टराइजेशन मेथड भी यहाँ पे खत्म हो रही है, जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्व एग्जांपल्स देखे, एक दो एडिशनल क्वेश्चन भी देखे और प्रैक्टिस सेट 2.2 पूरा आज के सेशन में डिस्कस किया। ठीक है? तो बेटा आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा नई मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है? तो चलिए आज के लिए यहाँ पे फुल स्टॉप। थैंक यू।